हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे और इसमें हम लोग चीज़ों को याद कैसे करना है, जीके की कुछ ट्रिक्स होंगी, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत से जो देश बाउंड्री लगाते हैं उन देशों का ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन लगाता है, उसके बाद कौन लगाता है, उसके बाद कौन लगाता है, इस तरीके से अगर याद करना है तो इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास ट्रिक है। वो है बचपन में MBA। अब इसमें जो है इस ट्रिक में वो सारे देश उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिसमें वो बाउंड्री शेयर करते हैं। मतलब ब से है बांग्लादेश, आप च से है चाइना, प से आपका पाकिस्तान, न से आपका नेपाल, म इस म का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर है M से आपका म्यांमार, B से है भूटान और A से है आपका अफगानिस्तान। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये वो देश हैं जो भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने सार्क देशों का नाम सुना होगा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं अगर उसको याद करना है तो एक चीज़ याद रखनी होगी। इसके लिए ट्रिक होती है MBBS पेन। अब ये जो लेटर्स हैं, M से आपका हो जाएगा मालदीव्स, B से आपका हो जाएगा भूटान, दूसरे वाले B से हो जाएगा बांग्लादेश। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सार्क में जो देश हैं वो आपके साउथ एशिया के देश हैं। तो आपको साउथ एशिया के कुछ देश जो हैं वो एक तरीके से पता होने चाहिए, और अगर पता है तो आप आसानी से ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि किससे कौन सा देश बनेगा। पी से आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, आई से हो जाएगा आपका इंडिया, एन से हो जाएगा आपका नेपाल। तो ये वो सारे देश हैं जो सार्क के देश हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, उसके लिए एक ट्रिक है। तो भारत की ये तीसरी ट्रिक होगी। मिसाइल्स के लिए एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी है, इसको कहते हैं पटना। पी से होता है पृथ्वी, फिर आपका अग्नि, फिर आपका त्रिशूल, फिर आपका होता है नाग, इसके बाद होता है आपका आकाश। तो ये आपके भारत की मिसाइल सिस्टम है। बात करते हैं फोर्थ। तो आप जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हमने खुदाई की है उसमें कुछ शहरों के, कुछ राज्यों के नाम आते हैं। तो उन राज्यों का याद करने का एक छोटा तरीका है GPRS। जी से आपका गुजरात, पी से आपका पंजाब, आर से आपका हो जाएगा राजस्थान, और एस से हो जाएगा सिंध प्रोविंस, जो आज आज के समय में जो कहाँ पर है, उसमें है, पाकिस्तान में है। अब एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो जो मेटल्स हैं, मेटल्स का यूज़ जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटल का यूज़ किया गया है। तो अगर हमें ये पता करना है कि उसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको कहते हैं CVI। सी से आपका हो जाता है कॉपर, बी से होता है ब्रॉन्ज, आई से होता है आपका आयरन। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब अगली ट्रिक बताएं तो इसमें जो टैक्स हैं,
भारत में जो टैक्स लगते हैं, तो उन टैक्स को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, वो है एक्सक्यूज मी। मी में आप ये जो ई है इसको कैपिटल कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का कोई ना कोई होगा, मतलब मैं भी बताता हूँ क्या है। एक्सक्यूज मी में ये जो ई एक्स है ये आपका हो जाएगा एक्साइज, सी यू से आपका हो जाता है कस्टम, और एस ई से आपका हो जाता है सर्विस, एम से हो जाता है मोटर व्हीकल, और ई से हो जाता है आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का भी टैक्स होता है। एंटरटेनमेंट आप जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इनकी जो मूवीज़ वगैरह होती हैं तो इन पर भी टैक्स लगता है, तो वो है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। अच्छा, एक बहुत फेमस सवाल हम लोग कभी ना कभी पूछ लेता है कोई भी आदमी, ऐसे घर का बड़ा बूढ़ा, वो पूछ सकता है, दोस्त पूछ सकते हैं, या फिर आपके टीचर पूछ सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उसमें आ सकता है। उसमें ये पूछता है कि हमारे देश में कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब हो गया कि वहाँ आपकी विधानसभा भी होगी और आपकी विधान परिषद भी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये दोनों हैं भारत में, ऐसे राज्य जो हैं वो, ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में ऐसा है, उसके लिए कुछ राज्य हैं जिसमें ऐसा चीज़ है, और ये ऐसे सिस्टम को फॉलो करने वाले टोटल भारत में कितने राज्य हैं? 7 स्टेट्स। उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, इसको हम कहते हैं जुम्बक। जुम्बक टी, टी, जुम्बक टी। जुम्बक को आप चुंबक से याद कर सकते हैं भाई, जहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम है, चुंबक की तरीके से वो पूरी पूरी पॉपुलेशन को एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पर भी बाई कैमरल सिस्टम होगा, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ पॉपुलेशन, वहाँ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें गैदर होंगी। तो चुंबक की तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जे से आपका हो जाएगा जे एंड के, यू से हो जाएगा आपका यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, और बी से आपका हो जाएगा बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, के से आपका कर्नाटक, और टी से आपका होगा तेलंगाना। अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ आता है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ये चीज़ है, और सबको लगता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले तो एक थे, फिर अलग अलग हो गए, तो उसमें एक ही होना चाहिए। तो इसको कन्फ्यूजन को, इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नई ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। आइए एक नई ट्रिक के बारे में जानते हैं। अगर आपको ये जानना है कि भारत के कौन से देश हैं जो भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। आप ध्यान देंगे जहाँ पर भी आसाम ओसाम जैसी जगहों पे जो लोग होते हैं वो आपसे जब बात करेंगे तो कहेंगे साहब जी साहब जी साहब जी, ऐसे बात करते हैं। दार्जिलिंग में भी ऐसा ही है, तो भूटान में भी कुछ कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी है, और वो तरीका है साब। बस एस से हो जाएगा आपका सिक्किम, ए से हो जाएगा आसाम, और इस ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और ये जो बी है आपका, इससे हो जाएगा आपका बंगाल। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि बी से अगर आप ध्यान दें तो कोई ऐसा राज्य है नहीं अपने देश में, तो उसको आप बी से बंगाल याद रखेंगे। ठीक, बी बंगाल कह लीजिए या वेस्ट बंगाल अपना राज्य है। ठीक है, बात समझ ही गए होंगे। अच्छा, भारत में कुछ ऐसी कोर इंडस्ट्रीज हैं जिस पर
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है और इन मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत की जीडीपी वगैरह के लिए। तो इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है, वो है C3 फर्न्स। सी से होता है आपका, ये जो C3 है ना, इसमें आप याद रखेंगे कोल है। कोल आप जानते ही हैं, कोयला एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक क्रूड ऑयल है जिससे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितनी ज़रूरी इंडस्ट्री है। और दूसरा है सीमेंट। भाई सीमेंट के बिना घर नहीं बन सकते, ना कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा बन सकता है, बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन सकती। तो सीमेंट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सीमेंट से ही होगा। तो सीमेंट ज़रूरी है। एफ से हो जाएगा आपका फर्टिलाइज़र। ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर स्टेट्स में जो आप देखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है। आर आपका जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपके मतलब जैसे क्रूड ऑयल है, तो इससे रिफाइन करके जो चीज़ें निकलती हैं आपकी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होती हैं। एन से आपका होता है नेचुरल गैस और एस से हो जाएगा आपका स्टील। स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते ही हैं, ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, या रोड रोड तो नहीं कहेंगे, ब्रिज कहेंगे। ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज जो आजकल काम आते हैं, जुआरी ब्रिज होता है। और रेलवे सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ऐसी ट्रिक्स हम आगे लेके आएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।